अब बहुत सारे लोग दुनिया भर में ये चर्चा कर रहे हैं कि ये डील क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी टाइमिंग क्या रही और ये इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि अमेरिका की एक बड़ी प्रसिद्ध न्यूज मैगजीन है जिसका नाम है न्यूज वीक, और न्यूज वीक की एक हेडलाइन है जो आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं। ये न्यूज वीक की हेडलाइन है और ये हेडलाइन कहती है ट्रम्प्स सरप्राइज। देखिए, ट्रम्प सरप्राइज इंडिया डील, डीसी ब्लिंक्ड, दिल्ली सेड यस। डीसी मतलब वहां की जो राजधानी है। तो वॉशिंगटन डीसी जो है वो ब्लिंक कर गया और इस दौरान दिल्ली ने हां कर दी। हिंदी में अगर इसे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूं तो इसका मतलब यह है कि दोनों देश पिछले 5 महीनों से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे थे और कोई भी पलक नहीं झपका रहा था। लेकिन इस बार अमेरिका ने पहले पलक झपकाई, या कह लीजिए कि उसे पलक झपकानी पड़ी, और उसके बाद भारत ने इस डील के लिए हां कह दी। और अमेरिका के पलक झपकाने का कारण था 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच हुई ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। ऐसा इस मैगजीन का कहना है, जिसकी हेडलाइन अभी मैंने आपको यहां पर दिखाई है। यह न्यूज वीक का कहना है। न्यूज वीक यह कहता है कि इस डील के बाद दुनिया का शक्ति संतुलन एक बार फिर से भारत के पक्ष में बदल रहा है। और यह जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं आज न्यूज वीक का, वो ये कहता है कि जब भारत ने ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील कर ली, तो ये एक दबाव की तरह इसने काम किया। अमेरिका पर इसका बड़ा दबाव पड़ा और अमेरिका को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भारत के साथ डील ना कर पाएं, और भारत पूरी दुनिया के साथ एक एक करके बेहतरीन डील साइन करता जा रहा है और इन डील्स के साथ भारत बहुत आगे निकल जाएगा। और हो सकता है एक समय ऐसा आए जब हमारी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। और इसीलिए यह हेडलाइन लिखी गई है कि ट्रंप ने सरप्राइज डील भारत के साथ कर ली, क्योंकि ट्रंप को यह समझ में आ गया कि भारत ने ईयू के साथ अगर इतनी बड़ी डील की है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ भारत लगातार ट्रेड डील करता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को आगे चलकर अमेरिका के बाजारों की कोई आवश्यकता ही ना पड़े और अमेरिका की जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाए। इसीलिए अगर आप देखें 27 जनवरी को भारत और ईयू ने यह ट्रेड डील साइन की थी। ये जो तस्वीर है ये पूरी दुनिया ने देखी। ये तस्वीर अमेरिका तक गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तस्वीर को देखा और इस तस्वीर के बाद उन्होंने इस पर रिएक्ट किया, और कल रात भारत और अमेरिका ने भी ये ट्रेड डील साइन कर ली। तो जो इसका आप कह सकते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट है वो तो ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ईयू और भारत के बीच हुई इतनी बड़ी ट्रेड डील है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी की भी जोरदार वापसी हुई है, और इस रणनीति का नाम है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों सहित दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब, सप्लाई चेन पार्टनर और रणनीतिक साझेदार बनाना चाहती है। यानी वो चीन का एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, और अमेरिका भारत को अब सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि अपना रणनीतिक सहयोगी मानता है, और भारत को चीन के मुकाबले एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर वो देख रहा है। तो ये 2 कारण दुनिया भर में बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक वर्ष 2026 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी उसमें चीन का योगदान सबसे ज्यादा होगा, 26.6%। भारत का योगदान दूसरे नंबर पर होगा 17%, और अमेरिका का योगदान सिर्फ 9.9% होगा। जो हम कहते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर, यही है नया वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें भारत बहुत ऊपर है। अमेरिका और भारत के योगदान को अगर हम मिला दें तो यह मिलकर 26.9% हो जाता है, जो चीन के 26.6% से भी ज्यादा है। अमेरिका ने यह गणित भी लगाया होगा कि अगर अमेरिका और भारत मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की साझेदारी भारत से न होती और चीन और भारत की साझेदारी हो जाती, तो भारत और चीन मिल अगर जाएं तो इन दोनों का कुल योगदान होगा 26.6%,
जमा 17% यानी 43.6%। और अमेरिका और पश्चिमी देश यही देखकर डर गए। ये दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 50% होगा और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा अमेरिका जैसे देश को भी डरा सकता है। इसका मतलब है कि भारत दुनिया की सिर्फ तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि दुनिया की ग्रोथ के सबसे ताकतवर इंजन्स में से एक है। अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया और ग्लोबल इकोनॉमी में चीन के प्रभाव को बैलेंस करे और इसी वजह से भारत के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी तीनों मोर्चों पर अमेरिका अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, अंत भला तो सब भला। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस ट्रेड वॉर के आखिर में यही हुआ और जैसे ही अमेरिका ने भारत पर टैक्स घटाया, भारतीय अर्थव्यवस्था में आज कई नए रिकॉर्ड बन गए। पहला, शेयर बाजार में आज अंकों के लिहाज से सबसे बड़ी तेजी आई है। एक समय सेंसेक्स 4,200 अंक ऊपर था, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। हालांकि कारोबार के अंत में यह करीब 2,100 अंक तक बढ़कर बंद हुआ है। दूसरा, टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी शेयर्स में 20% तक की तेजी आई है। इन कंपनियों का बड़ा व्यापार अमेरिका में होता है और इसलिए इनके शेयर्स अचानक से उछल गए। तीसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 1% से भी ज्यादा की मजबूती आई है। पिछले 3 वर्षों में पहली बार रुपया एक दिन में सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है और ये राहुल गांधी और बाकी के विपक्षी नेताओं के लिए बड़ी बुरी खबर है। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता लगातार भारत का इसीलिए तो मजाक उड़ाते थे कि रुपया कमजोर हो रहा है और तरह तरह की बातें करते थे। आज दिन भर सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस डील को लेकर चर्चा होती रही। India, very, very tough, very, very tough. This is a deal which transcends trade and strengthens this very important strategic partnership between both nations. भारत की आर्थिक प्रगति होगी, मेड इन इंडिया गुड्स को दुनिया में जगह और जगह मिलेगी, तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। 1% टैरिफ का मतलब था हमारा करीब $1 बिलियन एक्सपोर्ट अमेरिका को कम होता है और 1% $1 बिलियन जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, उसका मतलब करीब देश में 1 लाख नौकरी में फर्क पड़ता है। इस डील को लेकर इस हफ्ते भारत और अमेरिका का एक संयुक्त बयान जारी होने की संभावना है, जिसमें इस डील के बारे में सभी जानकारियां दी जाएंगी। लेकिन जैसे ही इस डील की खबर आई, दुनिया भर की वित्तीय संस्थाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा और बढ़ गया। अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता होने से भारत की जीडीपी में 0.2% की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने इस साल के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है और टैरिफ घटने से भारत को 5 बड़े आर्थिक फायदे होंगे। तो अगर आप इस डील के बारे में हर जानकारी पाना चाहते हैं, आप भी इस डील के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको आज का ये डीकोड देखना चाहिए। तो 5 फायदे देखिए भारत को होंगे। पहला, अमेरिका में भारतीय सामान अब सस्ता हो जाएगा और इससे भारतीय सामानों की बिक्री पहले से ज्यादा बढ़ेगी। इससे हमारे देश के छोटे और लघु उद्योगों को फायदा होगा और नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरा, टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 29% अकेले अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ लगने से इस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले कम टैरिफ का सबसे ज्यादा फायदा भारत के कपड़ा उद्योग को मिलेगा। तीसरा पॉइंट, भारत में विदेशी निवेश यानी एफडीआई में अब वृद्धि होगी। 50% टैरिफ की वजह से भारतीय बाजार को लेकर अभी तक एक अनिश्चितता बनी हुई थी।
अब यह स्थिति खत्म हो चुकी है और ऐसे में विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजार में अपना पैसा लगाएंगे। चौथा, भारत का व्यापार घाटा कम होगा। भारत का सबसे ज्यादा द्विपक्षीय व्यापार आज अमेरिका के साथ होता है और इस व्यापार में भारत को ज्यादा फायदा मिलता है अमेरिका के मुकाबले। ऐसे में अमेरिका में भारतीय सामानों की बिक्री बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा और कम होगा। और पांचवां, डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आएगी। विदेशी निवेश बढ़ने और व्यापार घाटा कम होने से भारतीय रुपए में अब मजबूती आएगी और अगर भारत का रुपया मजबूत होगा तो राहुल गांधी जैसे जो लोग हैं उनसे एक और मुद्दा छिन जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच इस समय करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। भारत अमेरिका को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचता है, जबकि अमेरिका से भारत 4 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। तो इसमें एक इम्बैलेंस है जो आप देखते हैं। हम अमेरिका को सामान ज्यादा बेचते हैं और उससे खरीदते कम है और इस व्यापार में भारत को करीब 3,80,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। अब भारत के एक्सपोर्ट से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा और देखिए। भारत एक वर्ष में पूरी दुनिया को करीब 39 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है। इसमें यूरोपियन यूनियन को हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए और अमेरिका को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता है। यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को मिलाकर भारत लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ इन दो देशों को, ईयू को और अमेरिका को। वहीं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया को भारत लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। इस आंकड़े से साफ होता है कि सिर्फ 2 ट्रेड डील्स करने से ही भारत के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 37% हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है, सेफ हो चुका है। यह एक तरह से भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को दर्शाता है। आज भारत ने अमेरिका के साथ इतनी अच्छी ट्रेड डील कर ली है, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील कर ली है। यह बताता है कि भारत की ताकत है। अब आपको एक टैरिफ चार्ट दिखाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस समय भारत पर उसके पड़ोसी देशों के मुकाबले टैरिफ सबसे कम है। बाकी की पूरी दुनिया कहां खड़ी है देखिए। इस समय अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20% टैक्स लगाया है, जबकि चीन के सामान पर 34 से 37% और वियतनाम पर 20% टैक्स है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया पर अमेरिका ने 19% टैरिफ लगाया है। यानी अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों के सामान हमारे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं और पड़ोसी देश हैं उनके मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ते बिकेंगे और बाकी देशों के मुकाबले भारत पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है, सिर्फ 18% है, जो बाकियों से कम है। अगर हम ब्रिक्स देशों को देखें तो वहां भी ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50% और दक्षिण अफ्रीका पर अमेरिका ने 30% टैरिफ लगाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज साफ कहा कि इस डील में भारत के किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है, यानी इन सेक्टर्स को अमेरिका की कंपनियों के लिए नहीं खोला गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष इस डील को लेकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा अमेरिका पहले भी ये चाहता था कि वो भारत के कृषि सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में उसे प्रवेश मिलना चाहिए और भारत के कृषि सेक्टर में उसके सामान को यहां पर लाकर बेचने की उसे इजाजत चाहिए थी। और भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि हम अपना कृषि सेक्टर और डेयरी सेक्टर आपके लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि इससे हमारे किसानों के जो हित हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और हम अपने किसानों के हितों को हम एक तरफ ताक पर नहीं रख सकते। और अब जाकर अमेरिका इस शर्त को लेकर मान गया है।
भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में आर्थिक और व्यापारिक रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाया है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने 9 बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते किए हैं। भारत ने, आपको याद होगा, 2 फरवरी को अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, जिसके बारे में अभी हम आपको बता ही रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के साथ पिछले 5 महीनों से चल रहा ये ट्रेड वॉर अब हमने समाप्त कर दिया। फिर इसी साल 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक FTA किया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। पिछले ही साल भारत ने न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ भी बड़े व्यापारिक समझौते किए। 2024 में भारत ने स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे यूरोपीय देशों के संगठन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए और इसी तरह 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ भी व्यापारिक समझौते किए थे। ये 9 ट्रेड डील्स ये बताती हैं कि भारत सिर्फ अपने देश में सामान बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसका बनाया हुआ सामान अब पूरी दुनिया में बिके। भारत का सामान अब दुनिया के हर बाजार में आपको मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि सभी समझौते सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। इनसे भारत में निवेश आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों को रोजगार मिलता है और दुनिया भर में भारत की ताकत और पहचान भी मजबूत होती है। और यही वजह है कि अब भारत धीरे धीरे एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।